जय हिंद, नमस्कार सभी का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में। बिल्कुल टीचर्स डे पर आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की सफलता ही एक टीचर का, एक गुरु का एक अच्छा मतलब उसको एक सरप्राइज मिलना या उसको एक गिफ्ट मिलना या फिर उसके लिए सबसे खुशी का पल होता है जब उससे पढ़ने वाले बच्चे किसी न किसी अलग अलग सेक्टर में नौकरी लग जाते हैं। तो आप लोग भी अपना सपना पूरा करें। अगले टीचर्स डे जब आए तब आप में से सभी बंदे लगभग फौज की वर्दी में हो, यही आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा आप लोगों से, और ऊपर वाले से प्रार्थना भी करूंगा कि अगले टीचर्स डे तक जितने भी बंदे हैं तैयारी कर रहे हैं आर्मी स्टडी के संग, उनका सपना पूरा हो जाए अब की बार। ठीक है, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम सबने सुना होगा उनके याद में, क्योंकि वो पहले शिक्षक थे और उनके सम्मान में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो है ना, अच्छे शिक्षक का एक ही गुण होता है कि अपने शिष्य को वो अच्छा रास्ता दिखाए। जिस प्रकार एक दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही सूरज जो है तप कर पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है। बस एक छोटा सा काम एक शिक्षक भी वैसा ही करता है, अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जितने भी आसपास है, खुद एक ज्ञान की जागृति लाकर सबको सही सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ेंगे आज भोजन के स्रोत में, आगे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इसको। चले, तो चलो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक बात कल हम कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट या फिर आप इसको शेकेराइड भी बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड जो है, ये मेरे भाई ध्यान रखना, तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से, देखो। सबसे पहला होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड। सेकेराइड। और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये दो होते हैं जी, ध्यान रखना। दोस्तों, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है जी एक। शेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। अगर शर्करा का एक अणु है
तो हम उसको मोनोसेकेराइड बोलेंगे। अगर शर्करा का एक अणु है तो उसको हम मोनोसेकेराइड बोलेंगे। नर्सिंग का कोर्स करने से आर्मी जीडी नहीं निकलेगा, जीडी के लिए आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नर्सिंग के नहीं है, और कुछ नर्सिंग के ऐसे हैं जो जीडी में नहीं है, कुछ जीडी के हैं जो नर्सिंग में नहीं। ओलिगोसेकेराइड जो होगा उसमें शर्करा के 2 से लेकर 9 अणु तक होते हैं, उसको ओलिगोसेकेराइड बोला जाता है। और पोली का मतलब होता है बहुत सारा, लेकिन कितना सारा, तो हम कहेंगे जी अगर शर्करा के 10 अणु हैं, शर्करा के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं, तो उसको हम पोलीसेकेराइड बोलेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया अनूप गुजर। तो ये आपको 3 नाम ध्यान रखना भाई, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पोलीसेकेराइड। पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इनका अर्थ पता होना चाहिए। मोनो का मतलब होता है जी एक, सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। अगर शर्करा का केवल एक अणु है तो वो मोनोसेकेराइड है। फिर आया ओलिगो, ओलिगो में शर्करा के 2 से लेकर 9 अणु होते हैं, और इसमें शर्करा के 10 या फिर 10 से अधिक कह सकते हो, 10 से अधिक 10 से अधिक अणु, 10 से अधिक अणु होते हैं, उसको पोलीसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलीसेकेराइड। अब आ जाओ, मोनोसेकेराइड जो होता है उसमें कौन आता है? ओलिगोसेकेराइड में फिर भी देखो एक नाम आएगा, डाइसेकेराइड। ये पढ़ेंगे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड पढ़ेंगे। और डाई का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर शर्करा के 2 अणु हैं तो उसको डाइसेकेराइड बोलेंगे। तो ओलिगो में हम डाई पढ़ेंगे, बाकी सारी नहीं पढ़ेंगे। पोलीसेकेराइड को इंग्लिश में पोलीसेकेराइड ही कहते हैं भाई। पोली का मतलब बहुत सारा, सेकेराइड का मतलब शर्करा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मोनोसेकेराइड में शर्कराएं कौन कौन सी है? तो पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज, और एक और याद रखना, मेनोज। अब सवाल कैसे आएगा वो सुनिएगा। सवाल आपको ये पूछ सकता है कि निम्न में से मोनोसेकेराइड शर्करा कौन सी है? तो ये आपको 4 नाम ध्यान रखने। ये मोनोसेकेराइड है, इसमें शर्करा का केवल एक ही अणु पाया जाता है। अब आ जाओ डाई, तो डाई से नाम से रिलेट आ रहा है भाई, डाई का मतलब 2 हो गया। इसमें देखो 3 आती है। इसमें एक वर्ड याद रखना, मा सू ले, मासू ले, ये वर्ड याद रख लेना भाई। डाइसेकेराइड जिसमें शर्करा के 2 अणु है, इसमें 3 शर्कराएं आएगी, मासू ले। तो मा फॉर माल्टोज, सू फॉर सुक्रोज, ले फॉर लैक्टोज, ले फॉर लैक्टोज। शर्करा क्या होती है? वाह भाई, शर्करा चीनी को बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं, है ना। अमन प्रजापति, थैंक यू भाई, है ना। अनूप गुजर, मानव वीर्य में फ्रक्टोज आएगी, अभी आगे पढ़ेंगे हम।
पॉलीसेकेराइड में देखो कौन आएगा, एक तो आएगा स्टार्च, एक आएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, एक आएगा सेलुलोज, एक आएगा काइटिन, एक आया इन्यूलिन, और एक आएगा हाई एल्यूरोनिक अम्ल। हाई एल्यूरोनिक अम्ल। ये आपको चार्ट याद रखना, इस चार्ट से सवाल ये पूछेगा मोनोसेकेराइड शर्करा बताओ, डाइसेकेराइड बताओ, पॉलीसेकेराइड बताओ। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, मोनोसेकेराइड कौन सी है, डाइसेकेराइड कौन सी है, और पॉलीसेकेराइड कौन सी है। अब पढ़ो एक बार। चलें आगे। तो ये आपको इसके ऐसे टाइप याद रख। अब मैं देखो ये 6-7 शर्कराएं हैं, ये आपको बताता हूं। चलो मेरे भाई, प्रमुख शर्कराओं की अब हम चर्चा करते हैं। प्रमुख शर्कराएं देखेंगे अब।
शर्करा को इंग्लिश में सुगर बोलते हैं मेरे भाई, है ना, चीनी। जो अभी हमने देखी है ना वो, जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज पढ़ते हैं जी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज। दोस्तों ग्लूकोज जो है ये होता है, ध्यान रखना, किसकी शर्करा है ग्लूकोज? अंगूर की शर्करा है, अंगूर की शर्करा। इसके अलावा तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा, ऊर्जा देने वाली शर्करा। तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा, इंस्टेंट एनर्जी जो देती है वो कौन सी है? ग्लूकोज। और तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जाना जाता है, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत बोला जाता है। इसके अलावा देखो ग्लूकोज जो है इसको एक अदर नाम भी दिया गया है, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका एक अन्य नाम है, इसको ब्लड शुगर या रक्त शर्करा बोलते हैं। या तो कह दो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर, या फिर कह दो द्राक्ष शर्करा। कौन सी शर्करा? द्राक्ष शर्करा हो जाएगी। शर्करा को इंग्लिश में आयुष शुगर बोलते हैं। देखो ये रहा, ब्लड शुगर बोला है। द्राक्ष का मतलब होता है ना, द्राक्ष किशमिश वगैरह होते हैं, इनमें भी पाई जाती है। नंबर 2, गैलेक्टोज। 2 नंबर पे शर्करा आती है जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मेरे भाई ध्यान रखना, मस्तिष्क की शर्करा होती है। किसकी शर्करा? मस्तिष्क की शर्करा होती है। ब्रेन शुगर बोल सकते हो आप इसको, ब्रेन शुगर, मस्तिष्क में पाई जाने वाली शर्करा। बाकी इसका कोई और नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप मोनोसेकेराइड की बात करें, इनका फॉर्मूला देखो, मैं यहां लिख देता हूं। मोनोसेकेराइड का सूत्र होता है C6H12O6, ये तो इनका सूत्र है। डाइसेकेराइड का सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11, ये डाइसेकेराइड का इनका फॉर्मूला है और ये इनका फॉर्मूला है। ठीक है, सूत्र ये गुड्डू चौधरी सबका एक ही है, अलग अलग क्यों लिखेंगे? इनका सूत्र मोनोसेकेराइड का सबका सूत्र एक ही है, डाइसेकेराइड का इनका सबका सूत्र ही है, पॉलीसेकेराइड का अलग अलग है, इनका सूत्र अलग अलग है, तो ये तो हम पढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा नंबर 3 नंबर में इधर लेता हूं मैनोज। फ्रक्टोज को हम लास्ट में लेंगे। मैनोज मेरे भाई ध्यान रखना, मैनोज जो है
ये होती है लकड़ी की शर्करा। लकड़ी की शर्करा। लकड़ी होती है ना, कुछ लकड़ियां मीठी होती है, जैसे ईख वगैरह होती है, उनमें पाया जाता है। तो मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। नंबर 4, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज देखिए दोस्तों, फल व शहद की शर्करा है। फल में और शहद में पाई जाने वाली शर्करा है ये। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा भी कौन सी है? फ्रक्टोज है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा भी यही है। अगर पूछे इसकी सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, इसकी सर्वाधिक मात्रा, तो फिर हम देंगे उत्तर कि इसकी सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो मधुमक्खी के शहद में पाई जाती है। किस शहद में? इसके अलावा फ्रक्टोज ये भी ध्यान रखना, मानव वीर्य में भी पाई जाती है। वीर्य को इंग्लिश में हम सीमन बोलते हैं। तो मानव वीर्य में भी फ्रक्टोज पाई जाती है। ठीक है। और एक देखो इसकी टक्कर देने वाली एक शर्करा आती है जिसका नाम है शेकेरिन। इसको टक्कर देने वाले कैसे? ये दोस्तों सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है, आर्टिफिशियल शुगर है जो मानव ने तैयार की है, जो मानव ने बनाई है वो शर्करा है। इसकी विशेषता यह है कि ये शुगर फ्री शर्करा होती है। शुगर फ्री शर्करा है, ये शुगर फ्री होती है, इसीलिए इसका यूज करते हैं मधुमेह या शुगर के मरीज को मीठा खिलाने में। मधुमेह या जो शुगर के रोगी है ना, रोगी को मीठा खिलाने में। तो वो कौन सी है? सैकेरिन हो जाए। फ्रक्टोज की तुलना करिए, फ्रक्टोज से भी मीठी है, लेकिन ये कृत्रिम शर्करा है, आर्टिफिशियल है, मानव ने बनाई है वो शर्करा है ये। ठीक है। ऋतिक पाटिल। हाँ बिल्कुल भाई। क्वेश्चन कैसे पूछेगा राज? सीधा पूछ लेगा किस में कौन सी शर्करा पाई जाती है। चले आगे। तो ये तो हो गई 4 शर्कराएं। अब देखो नंबर 5। नंबर 5 है सुक्रोज।
सुक्रोज मेरे भाई ध्यान रखना, गन्ने की शर्करा है। सुक्रोज किस में पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। गन्ने को कैन कहते हैं। तो गन्ने की शर्करा है, और आप जानते हो गन्ने से अपने घर में जो चीनी काम में लेते हैं ना, वो बनती है। इसलिए सुक्रोज जो शर्करा है, इसको देखो कई नाम से जानते हैं। इसको एक तो रसोई घर की शर्करा बोलते हैं, रसोई घर की शर्करा बोलते हैं। एक इसको टेबल शर्करा बोलते हैं। भाई टेबल शर्करा क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेबल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेबल पर मीठा रखते हैं तो इसी शुगर को रखते हैं। इसके अलावा और देखिए, इसको व्यापारिक शर्करा, क्योंकि इसका व्यापार किया जाता है ना, इसलिए इसको व्यापारिक शर्करा बोलते हैं। भाई इसका व्यापार किया जाता है, इसलिए इसको व्यापारिक शर्करा बोलते हैं। इसको आणविक शर्करा भी बोलते हैं, अणुओं के रूप में पाई जाती है ये। तो ये सब दोस्तों सुक्रोज के बारे में है। रसोई घर की क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने घर में जो रसोई है वो भी गन्ने से ही बनती है। नंबर 6, माल्टोज। माल्टोज होती है मेरे भाई ध्यान रखना, बीज या अनाज की शर्करा। और अगर पूछ ले सबसे ज्यादा किस अनाज में पाई जाती है ये? सबसे ज्यादा जौ में पाई जाती है। और जौ से बियर बनाई जाती है भाई। जौ से क्या बनती है? बियर बनती है। जौ से किण्वन क्रिया द्वारा बियर बनाई जाती है। नंबर 7वीं है लैक्टोज। लैक्टोज होती है मेरे भाई दूध की शर्करा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है ना, दूध में पाई जाती है। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा किसके दूध में है ये? भाई लैक्टोज की सर्वाधिक जो मात्रा है वो किसके दूध में है? तो वो है मानव मां के दूध में। मानव मां के दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाई जाती है। हाँ, जो से बियर बनती है किण्वन क्रिया से। तो ये दोस्तों हो गई मेन मेन शर्कराएं। अब एक बार इसको पढ़ो, फिर एक दो पॉइंट बताता हूं, फिर हम प्रोटीन पे चलेंगे। प्रोटीन का बेसिक मैं आज करवा देता हूं, फिर कल अपन है ना फिर कुछ प्रोटीन और वसा पढ़ गए। कल ये भोजन वाले स्रोत को हम कंप्लीट करेंगे।
अमन कुमार भाई, थैंक यू थैंक यू। चलें आगे। अब देखो, 2 पॉइंट में लिख रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये ध्यान रखना कि दो मोनोसेकेराइड्स रख रहे हैं, दो मोनोसेकेराइड रख रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध से, को साइडिक बंध से जुड़कर डाइसेकेराइड शर्कराएं बनाती है। डाइसेकेराइड शर्कराएं बनाती है। बनाती है। दो मोनोसेकेराइड शर्कराएं, अगर आपसे पूछ ले भाई देखो मोनोसेकेराइड जुड़कर ही तो डाई बनती है, तो किस बंध से बनती है, किस बंध से? तो वो दोस्तों ध्यान रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ती है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, आपने देखा होगा कई लोग जो हॉस्पिटल में जाते हैं शुगर टेस्ट करवाने, तो शर्करा का परीक्षण जो कराते हैं उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? शर्करा का परीक्षण, या इसको शुगर टेस्ट बोलते हैं। उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? तो उस टेस्ट को बोलते हैं बेनेडिक्ट या फेलिंग विलियन। बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट कह दो या फेलिंग विलियन कह दो। फेलिंग विलियन, फेलिंग टेस्ट। विलियन तो काम में लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट और ध्यान रखना भाई इसमें, है ना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये 2 पॉइंट और ध्यान रखना, है ना। मुन्ना यादव, थैंक यू सभी का। सुनील निषाद, अब ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट यहाँ कंप्लीट। अब प्रोटीन पे चलते हैं। प्रोटीन का बेसिक बेसिक आज इस क्लास में कवर करेंगे, और फिर उसकी कुछ बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ो एक बार इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना कि दो मोनोसेकेराइड शर्कराएं किस बंध से जुड़ती है? तो ग्लाइकोसाइडिक बंध से। शर्करा का परीक्षण क्या कहलाता है? तो बेनेडिक्ट या फेलिंग टेस्ट कहलाता है। घनश्याम मौर्य, बिल्कुल घनश्याम मौर्य। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोटीन। अब हम बात करेंगे जी किसकी? प्रोटीन की।
प्रोटीन की बात करते हैं जी। दोस्तों प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दो मेन पॉइंट कि प्रोटीन की डिस्कवरी किसने की और प्रोटीन शब्द किसने दिया। प्रोटीन की खोज किसने की और प्रोटीन शब्द किसने दिया था। प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने और प्रोटीन शब्द दिया था ब्रजलियस ने। किसने? ब्रजलियस ने। ठीक है। ओके। मदन सिंह बिल्कुल। नेक्स्ट आता है जब प्रोटीन हम 1 ग्राम लेते हैं तो इससे 4.1 किलो कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा। किलो कैलोरी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। मतलब कार्बोहाइड्रेट से तो कम ही प्राप्त होती है भाई। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है अनुपगुजर, एक बंद होता है, जैसे हाइड्रोजन बंद होता है, आयनिक बंद होता है, सह संयोजक बंद होता है, वैसे ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, बॉन्ड से जुड़ती है वो। अणुओं के बीच में बॉन्ड बनते हैं ना। अब आता है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन किससे बनता है तो इसमें भी देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और है। और ये सवाल भी आता है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, तो घटक पूछे तो वो प्रोटीन होगा। इसके अलावा इसमें अन्य भी है, और भी एक दो अन्य में अगर सल्फर और फास्फोरस आ जाए तो वो भी प्रोटीन में आ जाएगा। चलें आगे। अगला देखो, प्रोटीन की और बात करें तो देखिए प्रोटीन को प्रोटीन का जो कार्य क्या है वो देखिए। प्रोटीन का कार्य है एक तो शरीर निर्माण, और एक है टूट फूट की मरम्मत करना। टूट फूट की मरम्मत करना। टूट फूट मतलब मान लो कोई चोट लग गई है तो उसके ऊपर वापस चमड़ी आ जाती है, तो वो चमड़ी लाने का काम प्रोटीन ही कर रहा है। इसलिए प्रोटीन का एक अन्य नाम पड़ गया, इसको एक अन्य नाम दे दिया, इसको बॉडी बिल्ड पदार्थ करते हैं, बॉडी बिल्डिंग पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग पदार्थ बोलते हैं। देखो बॉडी का मतलब होता है शरीर, बिल्ड का मतलब है निर्माण करना। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तब देखो सबसे पहला नाम आता है क्लोरेला सेवाल। हम्म क्लोरेला सेवाल के बाद फिर आता है एक और शैवाल, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना शैवाल।
स्पाइरुलिना के बाद में आता है आपके मशरूम। मशरूम कवक होता है जी। मशरूम के बाद में नाम आता है सोयाबीन का। और सोयाबीन के बाद में नाम आता है दाल का। दाल के बाद में नंबर आता है अंडे का। क्लोरेला में 72%, स्पाइरुलिना में 65%, मशरूम के अंदर 52%, सोयाबीन में 42%, दाल में 20 से 25%, अंडे में 11%। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है ना वो शेवाड़ों में है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं आए ना तो आगे आप देखते जाओ। अगर मान लो ये नहीं आए तो ये आएगा, ये नहीं, ये आएगा, ये आएगा, आगे से आगे आता ही रहेगा वो। शैवाल क्या होती है? शैवाल को एल्गी बोला जाता है इंग्लिश में, एल्गी। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे। कल पढ़ेंगे पहले प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां, एक मैरास्मस, एक क्वाशियोरकोर। और फिर उसके बाद हम कुछ प्रोटीन के नाम देखेंगे और वसा देखेंगे और कल कंप्लीट करेंगे हम इसको। शैवाल एल्गी को बोलता है, इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, एल्गी। खाने वाले शैवाल भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। जय हिंद, जय भारत।